महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आहे। या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात थेट लढत होत आहे। दोन्ही गटांसाठी राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे। याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे दक्षिण मध्य मुंबईचे अनिल देसाई यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारार्थ 14 मे रोजी रोड शोचे आयोजन केले होते। या रोड शो मध्ये अनिल देसाई यांच्याशी संबंधित एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे। या व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानचा झेंडा फडकत असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आहे। या रोड शोचा व्हायरल व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर शेअर करत अनेकांनी टीका करायला सुरुवात केली आहे। मात्र मुंबईतील चेंबूर येथील शिवसेना नेते अनिल देसाई यांच्या रोड शोचा व्हायरल व्हिडिओ बूमने सत्य तपासणी केली असता सत्य वेगळेच समोर आले आहे। वास्तविक पाहता रोड शो मध्ये फडकणारा ध्वज पाकिस्तानचा ध्वज नसून तो इस्लामी ध्वज आहे। पाकिस्तानचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही हे स्पष्ट झाले आहे। व्हिडिओ मध्ये दिसत असलेल्या हिरव्या ध्वजात मध्यभागी पांढरा चंद्रकोर आणि तारा आहे, जो बहुतेक वेळा मोहरम आणि ईद मिलाद उन नबीच्या मिरवणुकांमध्ये दिसणाऱ्या ध्वजामध्ये दिसतो। व्हायरल व्हिडिओ मध्ये ध्वजावर पांढरे टिपकेही दिसत आहेत, तर पाकिस्तानच्या राष्ट्रध्वजाच्या डाव्या बाजूला पांढरा स्तंभ आहे। दोन्ही ध्वजांची तुलना ही वेगवेगळी आहे हे आता तपासात देखील समोर आले आहे। त्यामुळे टीका टिप्पणी करणाऱ्या गद्दारांनो आधी व्हिडिओ नीट बघा आणि मगच टीका करा, कारण आता मराठी जनता तुम्हाला बळी पडणार नाही। त्यामुळे आता तरी सावधान राहायला शिका। याच व्हायरल व्हिडिओ संदर्भात महाविकास आघाडीतील काही मुस्लिम बांधवांनी आपल्या प्रतिक्रिया शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलकडे दिल्या आहेत, पाहूयात। असं समजा की आपल्या समोर मी जमीर खान बोलतो, हिंदुस्थान मार्केटिंग कामगारचा महाराष्ट्र राज्याचा उपाध्यक्ष आहे मी उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेमध्ये। तर आता समजा की काल आपल्या कलिकांनी सांगितलं, माझे आपले जे कलिक आहे आपल्या शेका पक्षाचे, तर त्यांनी मला असं सांगितलं की काल अशी रॅली निघली होती, तर त्या रॅलीमध्ये काहीतरी स्टेटसमध्ये दाखवतो की पाकिस्तानचे झेंडा त्याच्यामध्ये पेरण्यात आलेले आहे। तर मी आपले लोकांना, आपले विरोधी लोकांना मी असं बोलण्यामध्ये इच्छुक आहे की तुम्ही लोक जे वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करता ते तुमच्याशी कधी होऊ शकत नाही, कारण इकडे आमचे सारखे 18 पगड जातचे आमचे साथी मौजूद आहेत, आमचे कलिक मौजूद आहेत, ज्यांनी भारताला आझाद करण्यासाठी ज्याच्यामध्ये आपल्या लोकांची बली दिलेली आहे। आणि आम्ही लोक त्यामधले लोक आहेत की आपल्या भारतामध्ये आपले संविधानप्रमाणे आपले सर्व कार्य आपल्यासाठी चालले पाहिजे। तर त्या रॅलीमध्ये असा समजायला आला की पाकिस्तानचे झेंडे त्याच्यामध्ये दिसले। पाकिस्तानचा झेंडा वेगळा आहे, इस्लामचा झेंडा आपल्या हिसाबचे वेगळा आहे। त्याच्यामध्ये चांद तारा जो दिसतोय, चांद तारा ईश्वरचा आहे, तो तुम्ही जर असा समजणार की तो चांद तारा पाकिस्तानचा आहे, तर किती मोठी चूक आणि आपल्या समाजामध्ये कसल्या प्रकारची ज्या लोकांनी आपल्या हिसाबची दुश्मनीची बीज हे लोक प्रयत्न करतात। तर मी नरेंद्र मोदी साहेबांना पण असं सांगण्यामध्ये इच्छुक आहे की आप जो अपने हिसाब में करने जा रहे हो वो शायद कभी ये भारत के सरजमी पे हो नहीं पाएगा। मैं बात दे रहा हूँ कि दूषित माहौल को लेकर के जिन बंधुओं ने, भारतीय जनता पार्टी के बंधुओं ने जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का झंडा, हिंदुस्तान का झंडा, अब उनकी विफलता राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट उन लोगों को हजम नहीं हो रही है, तो अनेक मुद्दा में भड़का करके आज हमारे प्रत्याशी शिवसेना के अनिल देसाई साहब के कार्यक्रम में इस तरह का उन्होंने दूषित माहौल का एक संदेश दे रहे हैं। अब उन लोगों के पेट में दर्द बढ़ गई है, तो डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह के माहौल करके उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के बंधुओं को जो बौखलाहट है, 4 जून की इंतज़ार है, और नरेंद्र मोदी जी का झूठ का पर्दाफाश हिंदुस्तान में कोने कोने जो हर बच्चों, हर गरीब, हर नौजवान के साथ में पहुंच चुका है। और जिन बंधुओं को अगर इस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झंडे की बात कर रहे हैं, तो पहले मुस्लिम बंधुओं के जो इतिहास को पहले दोहरा लें और फिर उनके ऊपर अंगुलियां उठाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा नाम इरफान खान है, मैं शेतकरी कामगार पक्ष अल्पसंख्यक सेल कलम्बोली का अध्यक्ष हूँ। और कल का जो वाक़या हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि
अनिल देसाई साहब का जो रैली था, रोड शो था, उसमें हज़ारों के हिसाब से, हज़ारों से भी मतलब लाखों के हिसाब से मुस्लिम और अपने बाकी समाज के, हिंदू समाज के, क्रिश्चियन समाज के, आपके सिख समाज के लोग मौजूद थे। उसमें कुछ हमारे मुस्लिम भाई ने इस्लामिक झंडा हाथ में लिया था, जिसका विरोधी पक्ष और कुछ लोग मिल करके ये बताना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का झंडा था। तो मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ और पूरी जवाबदारी के साथ देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर स्कूल में नहीं गए हो, सिर्फ आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग फिर से एक बार स्कूल में दाखिला लो अपना, और पाकिस्तान का झंडा क्या होता है, कौन सा होता है, उसके ऊपर आप गौर करो और लोगों को दिशा भूल करने का आप जो काम कर रहे हो या और साथ साथ में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हो हिंदू मुस्लिम, वो काम आप बंद करो। आज आप कुछ भी मैसेज वायरल करते हो सोशल मीडिया पे, जो देख करके युवा पीढ़ी या कुछ गैर जिम्मेदार लोग जो दारू वगैरह पी करके, खुदा ना करे, हमारे मस्जिदों के बाहर या मदरसे के बाहर आकर के पाकिस्तानी और ये वो जैसे बात करने लग जाए, तो इससे हिंदू मुस्लिम दंगे होने के चांसेस है। साथ ही साथ में उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जो हमारी चुनाव चिन्ह मशाल, अनिल देसाई साहब तो वहाँ से खड़े, या पूरे हमारे मुंबई के जितने भी सांसद खड़े हुए हैं आज के डेट में, विरोधी पक्ष के नेता हो या नरेंद्र मोदी साहब क्यों ना हो, वो पूरी तरीके से डर चुके हैं। आज जैसे उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है हिंदू मुस्लिम के अलावा, वही उनके कार्यकर्ता। मैं हर समाज को इसी तरीके संदेश देना चाहूँगा, जैसे आज से 10 साल पहले लोग मिलजुल के रहते थे और कोई जाति राजनीति नहीं होती थी, उसी तरीके से आगे भी मिलजुल करके रहे। और ये जो चल रहा है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेकर के, जैसे भी आप वीडियो में देखोगे कि वो एक इस्लामिक झंडा है, ना कि पाकिस्तानी झंडा है, और उस झंडे को लेकर के आप वाद विवाद कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। आप लोगों को एक तो मिसगाइड कर रहे हो, और आगे कल चुनाव है, आप ना जाने कितने वोटर्स को ये कर रहे हो, दिशा भूल कर रहे हो कि वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट करें। हाँ, आज इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो पहले से देशभक्त थे और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप ये जो कर रहे हो ये गलत चीज़ है। मैं यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम जो काम हो रहा है, ये पूरी तरीके से बंद हो और इसके ऊपर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। शिवसत्ता टाइम्ससाठी दत्ता मोकल, पनवेल। दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।